दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट 2024। आयकर और रोजगार सृजन पर फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक अल्पकालिक वित्तीय योजना अंतरिम बजट पेश किए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह एफएम निर्मला सीतारमण का छठा केंद्रीय बजट है। निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश की हैं। यह अंतरिम बजट है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। यह निर्मला सीतारमण का छठा केंद्रीय बजट है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट एक अल्पकालिक वित्तीय योजना नए वित्तीय वर्ष से पहले 4 महीनों के लिए सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगता है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। सत्र का समापन 9 फरवरी को होगा। एफडीआई पर निर्मला सीतारमण ने कहा, एफडीआई का मतलब अब फर्स्ट डेवलप इंडिया है। उन्होंने कहा कि कार्ड पर एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार संधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण का टेक पुश 50 साल के ब्याज ऋण मुक्त के साथ 1 लाख करोड़ का एक कोष स्थापित किया जाएगा ताकि बिना ब्याज दरों या कम ब्याज दरों के लंबी अवधि के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जा सके। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहरी तकनीक को मजबूत करने के लिए एक नई तकनीक लॉन्च की जाएगी। बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मध्य वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर बनाने में मदद करेंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। रूफटॉप सोलराइजेशन पर निर्मला सीतारमण का कहना है कि रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार ने अधिक व्यापक शासन विकास प्रदर्शन जीडीपी पर ध्यान केंद्रित किया है। जीएसटी पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु सेवा कर ने एक राष्ट्र एक बाजार एक कर को सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा, कर सुधारकों से एक आधार गहरा और व्यापक हुआ है। चुनाव पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेंगी। गरीब का कल्याण देश का कल्याण। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है। जनजातीय कल्याण पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जन मन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। सरकार का फोकस। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 4 प्रमुख समूहों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान सबका साथ सबका विकास पर है। तो दोस्तों, इस बजट से आपको क्या लाभ हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।